कहानी की शुरुआत एक बेहतरीन सुबह से होती है। हम एविन नाम के लड़के को देखते हैं जो आज स्कूल के लिए लेट हो चुका था। उसकी मॉम एंड्रिया डाइवोर्स थी और घर के कामों के साथ साथ जॉब भी किया करती थी। उसकी मॉम कार को रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी ताकि वक्त से एविन को स्कूल ड्रॉप कर सके। एंड्रिया किसी तरह वक्त पे एविन को स्कूल लेकर पहुंच जाती है और उसे ड्रॉप करके वापस जाने वाली होती है कि तभी एविन की स्कूल टीचर मिसेस बॉसवेल एंड्रिया से कहती है कि उसे एविन को लेकर एंड्रिया से कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। एंड्रिया पहले ही ऑफिस के लिए बेहद लेट हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो मिसेस बॉसवेल के साथ स्कूल के अंदर चली जाती है। मिसेस बॉसवेल उसे बताती हैं पिछली क्लास में सभी बच्चों को ड्राइंग बनाने को दी गई थी कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। इस टॉपिक पे जहाँ सभी बच्चों ने डॉक्टर पायलट जैसी चीजों की पेंटिंग बनाई, वहीं एविन ने एक बेहद ज्यादा डिस्टर्बिंग ड्राइंग बनाई जिसमें उसने खुद को एक खूनी की तरह इमेजिन किया था। मगर जब मिसेस बॉसवेल ने इस बारे में एविन से पूछा तो एविन ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। स्कूल से बाहर आकर एंड्रिया को इस बारे में बेहद टेंशन होती है क्योंकि उसे शक था कहीं एविन को भी उसके पिता की तरह दिमागी बीमारी तो नहीं। एविन का पिता एक मेंटल हॉस्पिटल में कई सालों से भर्ती था क्योंकि उसे एक बेहद खतरनाक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से वो कातिल बन चुका था और उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके रखा गया था। एंड्रिया इस इंसिडेंट को बेहद सीरियसली लेती है और उसी शाम एविन को लेकर मेंटल हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर्स एविन के ब्रेन को स्कैन करते हैं। डॉक्टर एंड्रिया से कहता है कि कल तक उसे रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, मगर डॉक्टर साथ ही साथ उसे सजेस्ट करता है कि एविन को अपने दिन के बारे में सब कुछ लिखना चाहिए ताकि वो चीजें भूलने की प्रॉब्लम से बच सके। अब अगली सुबह हम एविन को देखते हैं जो नाश्ता करते वक्त अपने दिन की शुरुआत के बारे में लिख रहा होता है। तभी एंड्रिया अपने काम में थोड़ी सी व्यस्त होती है और जब लौटकर एविन के पास आती है तो एविन को किचन में एक बड़े से चाकू को हाथ में लिए खड़ा पाती है। वो बेहद डर जाती है, मगर तभी एविन ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो एकदम से होश में आया हो। एविन एक बार फिर कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ उस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। एंड्रिया को अंदाजा हो जाता है कि एविन पर्सनैलिटीज बदल रहा है। एंड्रिया ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करती और एविन को उसकी पहचान के आदमी केली के घर लेकर जाती है। गॉर्ज एक डाइवोर्स्ड पिता था जो अपने बच्चों का ख्याल रखता था। एंड्रिया को वो बेहद फ्रेंडली और अच्छा नजर आता था, इसलिए आज पूरा दिन एंड्रिया ने एविन को गॉर्ज के पास छोड़ने का फैसला किया था। एंड्रिया वहाँ से चली जाती है। गॉर्ज एविन को गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पहले से 2 बच्चे और थे जो गॉर्ज के ही बच्चे थे। गॉर्ज एविन से कहता है कि उसके पास एक कैमरा है और अब वो एक मूवी शूट करेंगे, मगर ये उनका एक टॉप सीक्रेट होगा। एविन एक्साइटेड हो जाता है, मगर तभी अचानक से एविन को होश आता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कुछ देर पहले तक उसके साथ क्या हुआ, मगर अब वो एक बेहद अजीब कंडीशन में गॉर्ज के कैमरे के सामने खड़ा था। गॉर्ज एक बेहद बुरा आदमी था, मैं कह नहीं सकता, मगर सीन्स देखकर आपको समझ आ ही गया होगा इस जगह पे क्या हो रहा है। खैर, एविन बेहद कंफ्यूज था और अपनी फ्रेंड केली से पूछने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कह रही थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रिया को एविन की रिपोर्ट्स मिलती हैं। डॉक्टर एंड्रिया से कहता है कि एविन का दिमाग पूरी तरह से नॉर्मल है, मगर फिर भी अगर वो अजीब हरकतें कर रहा है तो इसका रीजन शायद उसका पिता से कई सालों से ना मिलना भी हो सकता है। डॉक्टर एंड्रिया को सजेस्ट करता है कि उसे एक बार एविन को उसके पिता से मिलाना चाहिए। ना चाहते हुए भी बच्चे की भलाई के लिए एंड्रिया एविन को मेंटल हॉस्पिटल उसके पिता से मिलाने लेकर जाती है। मेंटल हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर एविन को इंतजार करने को कहता है। कुछ ही देर में एविन का पिता जेसन वहाँ आ जाता है। वो एविन से बेहद अच्छे से बात करता है, मगर अचानक से उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा एविन के साथ हो रहा था। जेसन अचानक से पर्सनैलिटी बदल लेता है और एविन पे अटैक कर देता है। वो एविन को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही साथ कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म करने का केवल यही एक तरीका है। वक्त पर वहाँ गार्ड्स जेसन को रोकने पहुँच जाते हैं। उसे रोकने के लिए उन गार्ड्स को उसके माथे पे अटैक करना पड़ता है, जिसकी वजह से जेसन वहीं बेहोश हो जाता है, मगर जल्द ही उसके माथे से निकल रहा खून ये बता देता है कि उसकी मौत हो चुकी है। जेसन का फ्यूनरल अटेंड करने केली भी आती है। एविन अपनी जिंदगी में हो रही इन अजीब चीजों को समझने के लिए अभी बहुत छोटा था। अब इस बात को 6 साल बीत जाते हैं। अब एविन उम्र में थोड़ा बड़ा हो चुका था, मगर उसने कुछ गलत आदतें भी पकड़ ली थी। अब हम एविन और केली के साथ 2 और बच्चों को देखते हैं जो अब एविन के ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें से एक का नाम लेनी और दूसरे का नाम टॉमी था। वो सभी बोर हो रहे थे। तभी टॉमी कहीं से एक छोटा सा डायनामाइट ढूंढ कर निकालता है। चारों घर से बाहर जाते हैं और किसी अनजान इंसान के मेल बॉक्स में वो डायनामाइट जलाकर डाल देते हैं, मगर तभी एविन को एक बार फिर मेमोरी लैप्स का शिकार होता है। उसे होश आता है और एविन अपने तीनों दोस्तों के साथ खुद को एक जंगल के बीच पाता है जहाँ लेनी बिल्कुल ही पैरालाइज्ड है और खुद से हिल भी नहीं पा रहा। एविन के पास चीजें समझने का वक्त नहीं था। एविन टॉमी के साथ मिलकर लेनी को वहाँ से लेकर जाता है। एक एम्बुलेंस आकर लेनी को ले जाती है। वही एंड्रिया आकर एविन से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उन बच्चों के साथ हुआ क्या। टॉमी चीजें बनाकर झूठी कहानी बता देता है। वही एविन रोने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं उसके साथ हुआ क्या। कुछ वक्त बाद एविन घर पे होता है जहाँ उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स नजर आता है, जिसे खोल कर देखने पे
उसे कुछ फोटोज और अपने दादाजी की डेथ सर्टिफिकेट्स मिलती हैं, जिससे एविन को पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत भी एक मेंटल हॉस्पिटल में ही हुई थी। अब एंड्रिया एविन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करके उससे जो कुछ भी हुआ उस बारे में पूछने की कोशिश करता है। एविन को धीरे धीरे चीजें याद आने भी लगती हैं, मगर फिर उसे एक रेड कार अपनी तरफ आती हुई नजर आती है, जिसके बाद एविन को कुछ भी याद आना बिल्कुल बंद हो जाता है और उसके नाक से बेहद जोर से खून निकलने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद एविन नॉर्मल हो जाता है और उसे फिर से कुछ भी याद नहीं था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। अब टॉमी, कैली और एविन साथ में मूवी देखने जाने का फैसला करते हैं। थिएटर पहुंचकर एविन कैली और टॉमी से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, मगर टॉमी इस बात से बेहद गुस्सा हो जाता है और एविन को धमकाते हुए कहता है कि बेहतर होगा अगर वो इस टॉपिक को दोबारा ना लेकर आए। इस बारे में कैली भी कोई बात नहीं करना चाहती है। तीनों थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं, मगर तभी कैली वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे एविन भी वहाँ से उठकर चला जाता है। एविन कैली से बात करने की कोशिश करता है। कैली उसे बताती है कि उसके पिता गॉर्ज उसे लेनी की हालत के पीछे जिम्मेदार मानता है और इसलिए उसने कैली को बहुत मारा भी है। वो दोनों साथ में किस करने लग जाते हैं, मगर तभी वहाँ टॉमी आ जाता है। उसे उन दोनों को ऐसे देकर बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि टॉमी कैली का भाई था। तभी सिनेमा हॉल में एक लड़का टॉमी को पैर लगाकर गिरा देता है, जिस बात से टॉमी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि टॉमी उस लड़के को बुरी तरह पीटने लगता है। गार्ड्स आकर टॉमी को सिनेमा हॉल से बाहर लेकर चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद एविन और कैली साथ में घूम रहे होते हैं कि तभी वो दोनों देखते हैं कि लेनी हॉस्पिटल से वापस लौट कर आ चुका है। वो दोनों चुपके से छुपकर उससे मिलने जाते हैं। लेनी केवल इस शर्त पे उनके साथ चलने को तैयार होता है कि उनके साथ टॉमी नहीं है, मगर जंगल पहुंचकर वो तीनों देखते हैं कि टॉमी ने एविन के कुत्ते को किडनैप कर रखा है और उसे आग लगाने की कोशिश कर रहा है। एविन तुरंत भागता हुआ जाता है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए, मगर टॉमी उस पर एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े से हमला कर देता है, मगर उसका अटैक एविन के बजाय कैली को गलती से लग जाता है। टॉमी एविन को पीटकर उसके कुत्ते को आग लगाने ही वाला होता है कि तभी एविन एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एविन के साथ एक बार फिर वही होता है। जब उसे होश आता है तब वो बुरी तरह घायल होता है और उसका कुत्ता भी अब तक मर चुका होता है। इन सब इंसिडेंट्स को नजर में रखते हुए एंड्रिया एविन को उस शहर से कहीं दूर ले जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। जाते वक्त गाड़ी के शीशे में एविन देखता है कि कैली गाड़ी का पीछा कर रही है। इमोशनल होते हुए वो कैली से कहता है कि वो उसके लिए लौट कर जरूर आएगा। अब इसी तरह 7 साल बीत जाते हैं। अब एविन एक कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। वो हॉस्टल के एक कमरे में थम्पर नाम के लड़के के साथ शेयरिंग में रहता है। एक रात एविन को रियलाइज होता है कि जब से उसने अपने बचपन का घर छोड़ा है तब से उसके साथ एक बार फिर वो अजीब चीज नहीं हुई जिसमें उसने होश खो दिया हो। इसे सेलिब्रेट करने और वक्त बिताने एविन और थम्पर एक बार चले जाते हैं, जहाँ लोग थम्पर के लुक्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर थम्पर अपने खतरनाक शरीर से उन्हें डराकर शांत करा देता है। इसके बाद एविन एक लड़की को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ वो लड़की एविन की लिखी हुई बचपन की चीजें देख लेती है और एविन को उसे पढ़कर सुनाने को कहती है। एविन उस डॉग वाले इंसिडेंट को पढ़ता है, मगर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है और वो एक बार फिर खुद को अपने टीन एज में पाता है, जहाँ इस वक्त वही हादसा हो रहा था। टॉमी एविन के कुत्ते की जान लेने वाला था, वही लेनी उस कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। टॉमी एविन को एक बार फिर पीटता है और तभी एविन को दोबारा होश आ जाता है। वो लड़की बताती है कि एविन उस जर्नल को पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया था। अगले दिन एविन एक बार फिर अपने बचपन के टाउन चला जाता है लेनी से मिलने। वो जानना चाहता था कि जब जब उसकी मेमोरीज गईं तब आखिर हुआ क्या। लेनी अपना ज्यादातर दिन मॉडल्स बनाने में बिताया करता था और बेहद कम ही कमरे से बाहर निकलता था। एविन के उस बारे में दोबारा पूछने से लेनी बेहद गुस्से में आ गया और उसने भी कुछ वैसा ही रिएक्ट किया जैसा बचपन में टॉमी ने एविन के साथ किया था। वहाँ से वापस आकर एविन ने एक बार फिर अपनी लिखी चीजें पढ़ना शुरू किया, इस सोच में कि उसे दोबारा बीती हुई चीजें दिखाई दें। वो मेल बॉक्स वाले इंसिडेंट को पढ़ना शुरू करता है और वो तभी खुद को उस इंसिडेंट के बीच पाता है, जहाँ उस मेल बॉक्स में रखे हुए बम के एक माँ और उसका छोटा बच्चा शिकार हो जाते हैं, जिस बात से लेनी बेहद ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि उस दिन उसने अपने पेट पे सिगरेट गिरा दिया था, जिससे उसका पेट हल्का सा जल गया था। जब एविन ने अपने पेट पे देखा तो वो स्कार आज भी था। एविन एक बार फिर लेनी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, मगर लेनी की मॉम उसका कॉल उठाकर कहती है कि उसे दोबारा इस घर में कॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं। उस रात एविन अपनी मॉम एंड्रिया से मिलने जाता है और बातों बातों में सवाल करता है कि क्या उसके पिता जेसन ने खुद के लिए कोई तरीका ढूंढा था मेमोरी वापस लाने का। एंड्रिया कहती है कि जेसन ने कोई तरीका ढूंढा जरूर था, मगर उसे नहीं पता वो असल में मेमोरी रिकवर करता था या केवल भूली हुई चीजें इमेजिन कर लेता था। एंड्रिया ये भी बताती है कि मेंटल हॉस्पिटल में बंद होने से पहले जेसन ने उससे कहा था कि वो कुछ बेहद बेहतर
बेहतरीन करना चाहता है, मगर एंड्रिया ने उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब एंड्रिया और एविन हंसी मजाक करते करते एक ज्योतिष के पास चले जाते हैं। वो ज्योतिष एविन का हाथ देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि एविन के हाथों में कोई भी लाइफ लाइन थी ही नहीं। वो ज्योतिष कहती है कि एविन में कोई सोल नहीं है, वो इस शरीर में बिलोंग नहीं करता। ये चीजें सुनकर एंड्रिया को बेहद अजीब लगता है और वो बाहर आ जाती है। एविन भी साथ ही साथ बाहर आ जाता है। अगले दिन एविन अपने कमरे में एक बार फिर उन लिखी चीजों को पढ़ने का ट्राई करता है, मगर थम्पर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि अगर ये चीजें उसे परेशान कर रही हैं, तो बेहतर होगा अगर वो इनसे दूर ही रहे। इसके बाद एविन कैली से मिलने जाता है। कैली एक रेस्टोरेंट में काम करती है। दोनों एक दूसरे को कई सालों बाद देखते हैं, मगर तभी एविन कैली से पूछ देता है कि आखिर बेसमेंट में उस दिन क्या हुआ था। कैली को बेहद बुरा लगता है कि एविन एक बार फिर उन चीजों को याद दिला रहा है। कैली उस पे चिल्लाने के बाद वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है। उसी सुबह एविन को टॉमी का वॉइस मेल आता है, जिसमें एविन को पता लगता है कि पिछली रात कैली ने खुद को खत्म कर लिया। एविन फ्यूनरल में आता है, मगर कैली की फैमिली के वहाँ से चले जाने का इंतजार करता है। सबके चले जाने के बाद एविन कैली की कब्र पे एक फूल का गुलदस्ता अपने नोट के साथ छोड़ जाता है, जो उसने कई सालों पहले होम टाउन छोड़ते वक्त लिखा था। घर लौटकर एविन गॉर्ज वाले इंसिडेंट का जर्नल पढ़ता है, जिसके बाद वो खुद को दोबारा उस इंसिडेंट के होते वक्त पाता है, मगर इस बार एविन सब कुछ बदल देता है। एविन उस गॉर्ज को बच्चों के साथ गलत चीजें रिकॉर्ड करने से रोक लेता है, लेकिन अब एविन के साथ कुछ बेहद अजीब होता है। एविन ने अब पास्ट बदल दिया था, इसलिए एविन खुद को पूरी तरह नई दुनिया में पाता है। उसका दिमाग नई मेमोरीज से भर जाता है, जहाँ एविन और कैली एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और कैली इस वक्त जिंदा उसके पास मौजूद है। एविन उस वक्त कॉलेज में था और उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि वो यहाँ बेहद पॉपुलर है। लड़कियां उस पे मरती हैं और कैली उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कैली से गॉर्ज के कैमरे के बारे में पूछने की कोशिश करता है और कैली बताती है कि गॉर्ज ने उस कैमरे को बेच दिया। इसके बाद एविन जाकर अपनी मॉम को कॉल लगाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने दोबारा शादी कर ली है। तभी वो थम्पर को देखते हैं और उसे हाय कहता है, मगर इस दुनिया में थम्पर उसे नहीं जानता। एविन को अंदाजा हो जाता है कि इस दुनिया में सब कुछ उल्टा है। जो टीचर उससे अच्छे से बर्ताव करते थे, उससे बेहद रूडली बात कर रहे थे। जिस पॉपुलर इंसान से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इस दुनिया में वो एविन का बेहद अच्छा दोस्त था और वो साथ में मिलकर बच्चों को बुली करते थे। एविन सस्पिशियस ना होने के लिए उसी तरह एक्ट करता रहता है जैसा उसका इन्वायरमेंट उससे एक्सपेक्ट करे। उसी रात एविन कैली के लिए एक फैंसी पार्टी अरेंज करता है, मगर तभी उसके दोस्त आकर बताते हैं कि उसकी कार किसी ने बुरी तरह तोड़ डाली है। एविन गाड़ी को बेहद ध्यान से देखता है और उसे अपनी गाड़ी में एक कुत्ते का पट्टा नजर आता है। कैली एविन से कहती है कि टॉमी हाल फिलहाल में ही जेल से छूटा है और ये पक्का उसी का किया धरा है। कैली उसे बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद गॉर्ज ने कभी भी उसे हाथ नहीं लगाया, मगर टॉमी पे जिंदगी भर अपना सारा गुस्सा उतारता रहा। अब टॉमी कैली को उसके घर छोड़ने जा रहा था, मगर तभी टॉमी वहाँ आ गया और थोड़ी बहस के बाद टॉमी ने एविन पे हमला कर दिया, मगर एविन ने उस पे पेपर स्प्रे छिड़क दिया और फिर टॉमी को बुरी तरह पीटने लगा, उसके कुत्ते की जान लेने के लिए और कैली की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और हर उस काम के लिए जो टॉमी का किया हुआ उसे याद था। फ्लो में एविन टॉमी को कुछ ज्यादा ही पीट डालता है, जिसकी वजह से टॉमी वही खत्म हो जाता है। इसके बाद एविन को जेल भेज दिया जाता है, जहाँ बाकी कैदी उसे बेहद ज्यादा हैरेस करते हैं और उसका खाना तक छीन लेते हैं। एंड्रिया उससे जेल में मिलने आती है और उसके कहने पे उसके बचपन की लिखी चीजें ले आती है, मगर वो अपने सेल में लौट पाता। इससे पहले बाकी कैदी उसकी नोटबुक पूरी तरह फाड़ डालते हैं और उसे जमीन पे पटक कर मारने लगते हैं। पुलिस वाले बीच में आकर लड़ाई रुकवाते हैं, मगर एक कैदी जाते हुए उसे धमकाता जाता है कि वो रात में उसके सेल में आएगा। इसके बाद एविन अपने सेल में लौट कर आता है और अपने पास बचे पेजेस को पढ़ता है जो उसने कैदियों से बचा लिए थे, मगर वो किसी काम के नहीं थे। उसी रात कुछ कैदी एक पुलिस वाले को घूस खिलाकर एविन के सेल में आ जाते हैं। अगली सुबह एविन एक कैदी को जोर जोर से अपनी लिखी चीजें पढ़ता हुआ देखता है ताकि सभी उसका मजाक उड़ा सकें। एविन सब कुछ बदलना चाहता था, इसलिए वो अपने सेलमेट कार्लोस की मदद लेता है। कार्लोस बहुत ज्यादा रिलीजियस था। एविन अपने पास मौजूद एक पेज का इस्तेमाल करता है और उस दिन की मेमोरी में जाता है जिस दिन उसने वो अजीब सी ड्राइंग बनाई थी स्कूल में। एविन जोर से अपने हाथों को पटक कर उनमें चोट लगा लेता है। जब वो मेमोरी से बाहर आता है तब उसके हाथों में स्कार्स होते हैं, जिससे कार्लोस को लगता है कि वो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है, इसलिए वो एविन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब एविन उन कैदियों के सेल में जाता है जो उसे बेहद ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और जाकर कहता है कि वो अपनी नोटबुक के बदले कुछ भी करने को तैयार है। अब वो कैदी उसे बेहद गंदा काम करने को कहते हैं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि एविन अपने साथ नुकीली चीज लेकर आया है और मौका मिलते ही एक आदमी को घायल कर डालता है। वही कार्लोस दूसरे को पीट कर घायल कर देता है एविन की मदद करने के लिए। कार्लोस सेल को बंद कर देता है और बाकी कैदियों को बाहर रखता है। इतने में एविन अपना जर्नल खोलकर पढ़ लेता है और इस बार वो खुद को उस वक्त में पाता है जब टॉमी एविन के कुत्ते को जलाने वाला होता है। एविन लेनी को एक खतरनाक
खतरनाक हथियार पकड़ाता है ताकि वो बोरी को काट कर कुत्ते को बचा सके, क्योंकि एविन के साथ ये सब कुछ पहले भी हो चुका था। इसलिए एविन जानता था कि आखिर उसे क्या कहना है जिससे टॉमी शांत हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। टॉमी एविन के कुत्ते को छोड़ देता है, मगर तभी लेनी को रियलाइज होता है कि टॉमी ने उसे बहुत परेशान किया है और उसके हाथों गलत काम कराए हैं, इसलिए वो टॉमी को खत्म कर डालता है। अब एविन होश में आते ही खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। इस दुनिया में लेनी को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया था और कैली घर छोड़कर भाग चुकी थी। तभी एविन के नाक से खून आने लगता है और उसका रूममेट थम्पर उसे वक्त पर आकर बचा लेता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर एंड्रिया से कहता है कि एविन के दिमाग के एक हिस्से से खून आ रहा है, जहां दिमाग मेमोरीज स्टोर करता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग ओवरलोडेड हो गया है और प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। ये बेहद अजीब केस था और डॉक्टर ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। जाते जाते एविन डॉक्टर के पास मौजूद मास्टर की चुरा लेता है और फिर उस कमरे में जाता है जहाँ लेनी मौजूद था। लेनी एविन का कोई जवाब नहीं देता, मगर जब एविन जाने वाला होता है तब लेनी कहता है कि वो जानता था कि वहाँ कुछ होने वाला है, मगर उसने फिर भी नहीं रोका। कॉलेज लौटने के बाद एविन अपने पास मौजूद जर्नल को दोबारा पढ़ता है और उस वक्त में जाता है जब वो अपने पिता से मिला था। एविन अपने पिता से पूछता है कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए, मगर जेसन कहता है कि ये सब कुछ खत्म करने का केवल यही एक तरीका है और एविन को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद एविन को दोबारा होश आता है। अब एविन उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ कैली काम किया करती थी, मगर वो लोग कैली को नहीं जानते थे। इसका मतलब इस दुनिया में कैली इस रेस्टोरेंट में काम नहीं करती। वो तुरंत अपने बचपन के टाउन जाता है और गॉर्ज को धमकाकर उससे पूछता है कि कैली आखिर कहाँ मिलेगी। वो कैली को ढूंढता हुआ एक बेहद अजीब से घर पहुँचता है जहाँ कैली अब एक एडिक्ट बन चुकी है। वो कैली से बात करता है तो कैली उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती, मगर फिर भी उसे सजेस्ट करती है कि अगर उसे किसी को बचाना ही है तो उसे उस माँ और उसके बच्चे को बचाना चाहिए। एविन ऐसा ही करता है, मगर उस माँ और उसके बच्चे को बचाने के चक्कर में एविन खुद उस डायनामाइट का शिकार हो जाता है और जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पे आ जाता है। इस दुनिया में चारों बच्चे साथ में हंसते खेलते बड़े होते हैं और इस दुनिया में टॉमी एक बेहद अच्छा इंसान बन चुका है, मगर इस दुनिया में एविन की जिंदगी बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। एविन लेनी की मदद से दोबारा एक बार समय में पीछे जाता है और किचन से चाकू लेकर कुछ करने का फैसला करता है, मगर इससे कोई बदलाव नहीं आता। इसके बाद एविन उस गॉर्ज वाले इंसिडेंट में जाता है जहाँ वो डायनामाइट से गॉर्ज को धमकाने लगता है कि वो बच्चों के साथ कुछ भी गलत न करे, मगर इस बार इस इंसिडेंट में गलती से कैली की मौत हो जाती है और एक बार फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और जाकर अपनी मॉम और डॉक्टर से अपनी नोटबुक मांगता है, मगर वो दोनों कहते हैं कि जेसन भी इसी तरह अपनी कोई चीज मांगता था जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इन सब चीजों से परेशान आकर रात के वक्त एविन खुद को डॉक्टर के कमरे में बंद कर लेता है और एक वीडियो देखता है जिसमें एविन की मॉम एंड्रिया प्रेग्नेंट थी। इससे वो समय में बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है जब वो एंड्रिया के पेट में था और वहाँ खुद को खत्म कर डालता है। एंड्रिया के पेट में बेहद दर्द होता है और एविन इस सारे झमेले को हमेशा के लिए खत्म कर डालता है। तभी कहानी हमें बताती है कि एविन के पिछले 3 भाई बहन भी इसी तरह मरे थे। शायद वो भी इसी तरह परेशान होकर इस कंक्लूजन पे आए थे। इस दुनिया में एविन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सब कुछ अच्छा होता है, हर कोई खुश होता है और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।